Hello, my dear student. My name is Virpal Kaur. Today I am going to explain chapter 13 of class 10th NCERT book exercise 13.1. Question number first. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक सर्वे कंडक्ट करा गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा और वो इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम का एक पार्ट था जिसमें उन्होंने ये डेटा क्या करा है, कलेक्ट करा है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स। 20 फैमिलीज़ में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, हमें जहाँ पे फाइंड करना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। पर हाउस क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे, तो उसका मीन फाइंड करना है। सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन x bar equals to summation of fi xi अपॉन summation of fi। तो जहाँ पे fi हमारी फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ हाउसेस एंड जो xi होता है वो होता है हमारा मिड पॉइंट। बट हमारे पास जहाँ पे क्लास इंटरवल ऑफ फ्रिक्वेंसी है तो हमें मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिड पॉइंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास इंटरवल में ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है, इनको ऐड करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है तो हमारा xi की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमें जहाँ पे क्या करना है, fi और xi को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो हमारे फॉर्मूला में वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। 0 + 2, तो 0 + 2 क्या होएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा जहाँ पे 1। नेक्स्ट है 4 + 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। नेक्स्ट है 6 एंड 4, 6 + 4 10, 10 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो जहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट है उन सभी के बीच 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट है 8 + 6 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। 10 + 8 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे आएगा हमारा 9। 10 और 12 22, 22 को 2 से डिवाइड तो 11। 14 और 12 इनको ऐड करेंगे तो 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13। जहाँ पे हमें क्या चाहिए, fi और xi का समीशन चाहिए, मीन्स के सम। ये जो साइन होता है ये होता है समीशन का, इसका मीनिंग होता है सारी वैल्यूज़ का सम करना। पहले हम क्या करेंगे, fi xi निकालेंगे। तो fi xi कैसे निकलेगा, fi को xi से मल्टीप्लाई करके 1 को 1 से करेंगे 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54 एंड जहाँ पे 22 एंड 13 3 ज़ा 39। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का समीशन करेंगे और फ्रिक्वेंसी का समीशन करेंगे। जहाँ पे हमें पता है जो fi है, नंबर ऑफ़ हाउसेस हमारे पास कितने हैं 20 है, तो इन सभी को ऐड करके आएगा समीशन ऑफ fi इक्वल्स टू 20। और जहाँ पे fi और xi का समीशन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ऐसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे 6 + 1 7 ऐसे करके, तो सभी वैल्यूज़ को ऐड करने पे जो हमारा आंसर है वो आएगा समीशन ऑफ fi xi इक्वल्स टू 162। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ हमारी फर्स्ट जो जहाँ पे इक्वेशन मानी है उसमें पुट करेंगे क्योंकि हमें मीन निकालना था। मीन निकालने के लिए हमने ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ करा, हमारे पास 2 फार्मूलाज होते हैं क्योंकि हमारे पास जो मिड पॉइंट है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, स्मॉलर हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो समीशन ऑफ fi और xi की वैल्यू है 162 एंड समीशन fi फ्रिक्वेंसी का जो समीशन है उसकी वैल्यू है 20। इनको डिवाइड कर देंगे, पहले जाएगा 8 पे 160, फिर उसके बाद पॉइंट, फिर जाएगा जे 1 पे 21 ज़ा 20। तो जहाँ पे जो x बार है उसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 8.1। तो जहाँ पे हमें पूछा था मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज़ 8.1। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2,
कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। हमें जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है 50 वर्कर्स की, उनके जो वेजेस हैं, हमें जहाँ पे उनका क्या करना है, डेली वेजेस के मीन निकालना है वर्कर्स का, और जहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले हमें जहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि हमें जहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास इंटरवल की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 520 और 500 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जहाँ पे हमारा जो मिड पॉइंट है वो आ जाएगा 510। 520 एंड 540 इनको ऐड करा, ऐड करके 2 से डिवाइड करा तो आया 530। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 560 और 540 को ऐड और डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा 550। एंड नेक्स्ट है 560 और 580 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड, तो फाइनल आंसर आएगा 570। 600 और 580 को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 590। अब हम अगर मिड पॉइंट को देखें, जो मिड पॉइंट्स की वैल्यू हैं, एक्स आई की जो वैल्यू हैं वो हमारी लार्ज वैल्यूज़ हैं। अगर हमारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम जहाँ पे जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच अपसाइलन एफ आई यू आई अपॉन यहाँ पे एफ आई। तो हमारे पास यहाँ पे जो समीशन ऑफ एफ आई है वो हमारी फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं, उनका जो सम है, सम हमें बता रखा है कि जो वर्कर्स हैं वो 50 हैं, तो जहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो तो होएगी 50। बट हमारे पास क्या है, उससे पहले जो मिड पॉइंट है जहाँ पे ए होता है अज्यूम्ड मीन, वो वाला मीन जो हमने अज्यूम करना है। अगर हम मिड पॉइंट की वैल्यूज़ देखें तो हमारी जो नंबर है, इनकी जो काउंटिंग है वो ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, बीच वाला जो पॉइंट्स है उसको क्या करेंगे, बीच वाले पॉइंट को ए मान लेंगे। तो जो ए की वैल्यू है वो हमने ली 550। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें चाहिए एच। तो एच होती है क्लास इंटरवल की लेंथ। तो अगर 520 से 500 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो एच की जो वैल्यू है वो आएगी 20। तो क्लास इंटरवल एच, तो वैल्यू आई 20। तो हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितनी है, 20। इनके बीच 20 का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चाहिए, हमें यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस 550/20। क्योंकि हमें यू आई चाहिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या करना है, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, बाद में उसका सम करना है। तो जो यू आई है, यू आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन माइनस ए, मीन्स के यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय एच। तो सबसे पहले हम यू आई क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स आई, तो एक्स आई फर्स्ट वाला कितना है हमारा 510। 510 माइनस 550 डिवाइडेड बाय 20। अगर हम क्या करते हैं, 510 में से 550 माइनस करते हैं तो आता है 40, और 40 को 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा जहाँ पे नेगेटिव आएगा, बड़ा नंबर है, क्योंकि 550 के आगे नेगेटिव साइन है और 510 छोटा है, तो जहाँ पे आएगा -40/20, उनको कट करेंगे तो आएगा -2। नेक्स्ट है हमारे पास 530। 530 में से 550 माइनस करेंगे तो आएगा -20। 20 को 20 से -20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। नेक्स्ट है हमारा 550। तो यहाँ पे 550 से 550 माइनस करेंगे तो 0/20 0। नेक्स्ट है 570। अब हमारा 570 बड़ा है और 550 छोटा है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 570 से 550 माइनस करते हैं तो आएगा 20। 20 को 20 से डिवाइड करने पे आएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है 590। 590 से 550 माइनस करेंगे तो 40। 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। अब हमें चाहिए एफ आई और यू आई, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा यू आई की वैल्यू है, ये है एफ आई की। 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, एंड 14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, और 8 को 0 से करेंगे तो 0, 6 को 1 से करा तो
6 आ गया, और 10 को 2 से करा तो 20। अब हम क्या करेंगे, इनका समीशन करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो समीशन ऑफ FI/UI, जहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे और नेगेटिव साइन लगाएंगे और इनको ऐड करेंगे। 20 + 6 26, और जहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 38। तो जहाँ पे 38 से जब हम 26 को माइनस करेंगे तो आएगा -12, क्योंकि जहाँ पे जो इन दोनों का जो सम है उसका आंसर आएगा बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, तो जहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। और जहाँ पे फॉर्मूला में हमें चाहिए समीशन ऑफ FI, तो FI की वैल्यू हमें पता है क्या है 50, तो जहाँ पे लिखेंगे समीशन ऑफ FI हमारे पास है 50। अब हम सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो x बार a की वैल्यू अज्यूम बिन 550 प्लस h 20 है, 20 इंटू समीशन ऑफ FI/UI वो आया है हमारा -12, तो जहाँ पे लिखेंगे -12, और अपॉन में समीशन ऑफ FI, तो फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है 50। पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर करेंगे इसमें ऐड जा सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 0 से 0 कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, -12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 2 = 24, तो वो आ जाएगा -24/5। अब हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, क्योंकि जहाँ पे 4 है तो वो इसके साथ डिविजिबल नहीं होएगा। तो जहाँ पे पहले जी जाएगा 4 के ऊपर, और 5 × 4 = 20 पॉइंट, फिर 8 × 5 = 40। 550 में से 4.8 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 545.20। यही हमें फाइंड करना था x बार, मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर। तो मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर इज़ 545.20। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी f। हमें जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी की, और हमें जहाँ पे उनका मीन दे रखा है वो है 18, और हमें जहाँ पे मिसिंग वैल्यू निकालनी है फ्रिक्वेंसी f की। सबसे पहले हम टेबल देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास डेली पॉकेट अलाउंस गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, बट जहाँ पे हमारे पास जो f है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मीन हमारे पास गिवन है, तो मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है मिड पॉइंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, पहले ये हमारी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 13 + 11 तो हो जाएगा 24। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। 15 + 13 तो आएगा 28। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14। 17 + 15 32। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16। 19 + 17 36। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18। और जहाँ पे क्या है हमारा 21 और 19, 21 और 19 को ऐड करेंगे तो 40 आएगा। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 23 और 21 ऐड करेंगे तो 44। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22। 25 23 ऐड किया तो 48। 48 को 2 से डिवाइड तो 24। अब हमें पता है कि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है मीन x बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI। हमारे पास यहाँ पे FI की वैल्यू है नहीं है, तो वो हमें फाइंड करनी है इस वाले f की। उससे पहले हम क्या करेंगे, समीशन निकालेंगे FI और XI का। FI और XI को मल्टीप्लाई, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 84, 14 को 6 से का साथ करा तो भी 84, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 144, एंड 18 को 13 से करेंगे तो आएगा 234। 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20f, और नेक्स्ट हम करेंगे 22 को 5 से तो 110, एंड 24 को 4 से तो 96।
अब हमें जहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनका समीशन निकालना है। तो जो समीशन होता है, समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, 84 को 84 से ऐड करेंगे तो 168, 168 को 144 में ऐड करेंगे तो 312 आएगा, 312 को 234 से करेंगे ऐड तो 546, 546 को हम 20F से नहीं करेंगे, हम नीचे वाले नंबर से करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। 546 को 110 से करेंगे तो 656, और 656 को 96 से जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 752। इन सभी नंबर्स को भी ऐड करेंगे तो जहाँ पे जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास, इस वाले नंबर्स को ऐड करने के बाद 44 और साथ में एफ़ हमारा ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमारे पास मीन गिवन है, तो मीन हमारे पास गिवन है 18। सारी वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। मीन की जगह पे मीन 18, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई उसकी वैल्यू है 752 और साथ में ये वाला 20F, तो 752 प्लस 20F अपॉन में है समीशन ऑफ एफ आई, तो उसकी वैल्यू है 44 प्लस F। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 18 44 प्लस F 752 प्लस 20F, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 18 को 44 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 792 और 18F यहाँ पे आ गया सेम एज इट इज़। F वाली वैल्यूज़ को एक साइड रखेंगे, सिंपल नंबर्स को एक साइड, तो जहाँ पे 792 752 इस साइड जाके हो जाएगा माइनस, और ये 18 इस साइड जाके हो जाएगा माइनस। 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2F, और 792 में से 752 माइनस करेंगे तो आएगा 40। F की वैल्यू निकालनी है तो 2F मल्टीप्लाई में है, 2 सेट जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो F ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास F की वैल्यू आ गई 20। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी F, तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी है 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. हमें जहाँ पे 30 वुमेंस को क्या कहा करा गया है, एग्जामिन करा गया है हॉस्पिटल में वाया डॉक्टर, और जो नंबर ऑफ हार्ट बीट है पर मिनट उनको रिकॉर्ड करा गया है और एक टेबल में उसको लिखा गया है। हमें जहाँ पे निकालना है मीन हार्ट बीट पर मिनट, मीन्स कि हमें जहाँ पे मीन फाइंड करना है विद द सूटेबल मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें जहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, मिड पॉइंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे मिड पॉइंट निकालेंगे तो पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। 68 प्लस 65 तो हो जाएगा 133, 133 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 66.5। 71 और 68 को ऐड करा तो आएगा 139, 139 8 प्लस 1 9 7 प्लस 6 13, तो 139 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 69.5। 74 और 71 तो 145, 145 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 72.5। नेक्स्ट हम 77 और 74 को ऐड करेंगे तो आएगा 151, 151 को 2 से डिवाइड तो 75.5। 80 और 70 तो आएगा 157, 157 को 2 से डिवाइड तो 78.5। 83 और 80 तो 163, 163 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81.5। 86 और 83 ऐड करेंगे तो आएगा 169, 169 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 84.5। अब हमें जहाँ पे अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करना है, तो सबसे पहले अगर हम एक्स आई की वैल्यूज़ देखें तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, बिगर वैल्यूज़ हैं। अगर स्मॉल वैल्यू होती तो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करते, बट जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, बिगर हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे पहले अज्यूम्ड मीन निकालेंगे, तो अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं,
वैल्यूज़ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच वाली वैल्यूज़ को चूज़ कर लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा ए, जहाँ पे हम लिखेंगे अज्यूम्ड मीन, वो है हमारे पास 75.5। अज्यूम्ड मीन की वैल्यू है 75.5। और नेक्स्ट हमारे पास है क्लास साइज़। तो क्लास साइज़ को हम डिनोट करते हैं एच के साथ। क्लास साइज़ कैसे होता है, इनके बीच का डिफरेंस। 68 में से 65 माइनस करेंगे तो आएगा 3, एच की वैल्यू है 3। अब हम क्या करेंगे, हमें यू आई निकालना है। तो यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस 75.5 अपॉन एच। हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो एक्स आई है 66.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 के साथ। हम पहले क्या करेंगे, 66.5 माइनस 75.5 लिखेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो जहाँ पे आएगा हमारा -3। नेक्स्ट हम 69.5 में से 75.5 को पहले माइनस करेंगे, फिर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा -2। और 72.5 माइनस 75.5 और डिवाइडेड बाई 3 तो आएगा -1। 75.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो 0, 0 को 3 से डिवाइड तो 0 आ गया। नेक्स्ट हम 78.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे और 2 से और 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आएगा 1। 81.5 माइनस 75.5 और डिवाइडेड बाई 3 तो फाइनल आंसर 2। 84.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे और 3 से डिवाइड तो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे। हमारे पास ये एफ आई है और ये यू आई है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 तो -6, 4 2 ज़ा -8 और जहाँ पे हो जाएगा 3 1 ज़ा -3, 8 को 0 से करेंगे तो 0 और 7 1 ज़ा 7 एंड 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6। अब हमें इनका क्या चाहिए, समीशन चाहिए। सबसे पहले हम इनका फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स बार ए प्लस एच समीशन एफ आई यू आई एंड समीशन ऑफ एफ आई। तो हमारे पास इनका क्या करना पड़ेगा, हमें समीशन निकालना पड़ेगा, मीन्स के सम। तो एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा। पहले हम इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये तीनों नेगेटिव नंबर हैं। 8 + 6 14 और 14 + 3 17, तो इन तीनों का जो सम है वो आएगा -17। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 8 + 7 15, 15 और 6 21। 21 में से 17 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। और जो फ्रिक्वेंसी है, जहाँ पे टोटल वुमेन्स कितनी है 30, तो हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई कितना आ गया 30। सारी वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू भी है एच की, जहाँ पे पुट करेंगे और मीन निकालेंगे। ए की वैल्यू है 75.5 अज्यूम मीन, प्लस एच है 3 और समीशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू है 4 और समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है 30। पहले इनको रिड्यूस कर देंगे और अब ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे 2 के टेबल पे। तो 75.5 प्लस 2/5, इनको रिड्यूस कर देंगे तो आएगा 0.4, क्योंकि जो स्मॉलर नंबर है तो पहले 0 उसके बाद 5 4 ज़ा 20। 75.5 प्लस 0.4, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 + 4 9, 5 + 0 5, 75। तो जो x बार हमें निकालना था मीन, तो वो आ गया 75.9। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, फाइंड द मीन हार्ट बीट। तो मीन हार्ट बीट आई है हमारी 75.9। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।